ठीक है, चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 अध्याय 1 विलियम, लेक्चर नंबर 6। और हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फैमिली सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो आगे बढ़े, चलते हैं। अभी तक हमने बात की थी द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है बेटा, इसके क्वेश्चनों पे बात की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक किया था। उसी प्रकार हम बात करते हैं आयतन प्रतिशतता क्या है बेटे। मेरे प्यारे बच्चों, तो आयतन प्रतिशतता को समझने के लिए छोटा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे थोड़ा लिंक करेंगे। मान लीजिए आपने 100 ml विलियन तैयार किया, एक विलियन बनाया। इस विलियन की जो आयतन था वो 100 ml था। आपने एक विलियन बनाया, 100 ml विलियन है। 100 ml विलियन में आपने कोई भी विलेय पदार्थ को मिलाया, लेकिन विलेय पदार्थ का इस बार आप मिला रहे हैं ml में आयतन। यस, उस वहां पर द्रव्यमान मिलाया था आपने, मात्रा मिलाई थी, या ml मिलाएंगे, आयतन मिलाएंगे। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, या किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे प्रतिशत उभी बट्टे उभी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आयतन आ रहा है और आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो ताप में परिवर्तन करने पर आयतन प्रतिशतता भी परिवर्तित हो जाती है। चलिए लिखते हैं इसी क्रम में। ओके बेटे, हम बात करेंगे किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर 100 ml आयतन 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे प्रतिशत उभी बट्टे उभी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये ताप पर निर्भर करती है। अर्थात ये ताप पर निर्भर करती है। ओके, सभी को उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या बोला है, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे प्रतिशत उभी बट्टे उभी से प्रदर्शित करते हैं। इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये ताप पर निर्भर करती है। ओके, फॉर्मूला देखते हैं, क्या सूत्र बनेगा बेटा।
आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता प्रतिशत सेम द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही सारे कॉन्सेप्ट होंगे, पर वह द्रव्यमान आता था ग्राम में या आयतन ml में आएगा। तो ऊपर बताइए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, आयतन को किस में मापेंगे सर, मिलीलीटर में, बट्टे में क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, ये भी सर ml में चलेगा, इंटू 100। सर एक और तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ, हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन बट्टे विलेय का आयतन प्लस बिलियन का आयतन इंटू 100। एक ये फॉर्मूला भी हम बार बार प्रयोग करेंगे, आपको पूर्व में मैंने समझाया था। एक इसके लिए प्रयोग करेंगे हम विलेय के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बी को सदैव हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, विलायक के लिए। यस या नो में जवाब प्लीज दीजिएगा बच्चों, कमेंट करिएगा मैंने ये पूर्व में बताया है या नहीं बताया है, बताया है बिल्कुल सर। चलिए आगे, सर ये थोड़ा संकेत का मतलब क्या है यहाँ पे लिख दीजिए, ये बी ए बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कॉमा बी किसके लिए प्रयोग कर रहा है बेटा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। ओके, एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण के साथ आगे बढ़ लेते हैं। वो आपसे बोल रहा है कि हमारे पास 25% वी बट्टे वी एथिल अल्कोहल है C2H5OH का अर्थ बताओ, अर्थ बताओ। सीधा सिंपल ही आपको समझ में आ रहा है, उवी किसका आयतन है, बिलियन का, उवी किसका है, विलेय का। तो एथिल अल्कोहल का एक बिलियन बनाया जिसमें विलेय का प्रतिशत कितना है, 25 है, और विलेय है कौन, एथिल अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि 100 ml जो बिलियन है प्रतिशत के कारण 100 ml बिलियन है, 100 ml बिलियन में शराब एथिल अल्कोहल का जो आयतन होगा वो 25 ml है। इसलिए हम यहां बता सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना होगा, 25 ml। विलेय कौन है बेटा, एथिल अल्कोहल है सर। बिलियन का तो 100 ही होगा प्रतिशत के कारण, बिलियन, बिलियन का आयतन कितना हो गया, 100 ml। तब विलायक का हम निकाल सकते हैं, बताइए विलायक का कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, विलायक का आयतन बराबर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन माइनस विलेय का आयतन। तो बोलो बिलियन का 100, विलेय का 25, विलायक कितना आ गया 75 ml। ओके, सबको क्लियर, लिख लीजिए सभी बच्चे, लिख लीजिए इसको, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आयतन प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न। ओके, तो देखिए बेटा, हमने आयतन प्रतिशतता के बारे में बात की थी, क्या होता है बताया था, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ओके, दो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं 1 और 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल 200 ml जली विलयन में घुला है तो आयतन प्रतिशतता निकालिए। बेटा हल करते हैं इसको, हल करेंगे। आयतन प्रतिशतता में हम बात करते हैं, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल 50 ml है, विलयन कितना है 200। तो हम बात करेंगे सबसे पहले विलेय का आयतन, विलेय, विलेय कौन है यहाँ पे बता देना जरा, H2SO4 का आयतन कितना दिया है बेटा, सॉरी बच्चा बताना आप लोग, 50 ml। सेकेंड, बिलियन का आयतन बताओ जल्दी, कितने ml में खुला हुआ है, 200 ml। पूछ क्या रहा है,
जल्दी बोलो। आयतन प्रसन्नता V बट्टे V बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अपडेट करिए। आयतन प्रसन्नता बराबर होता है आयतन प्रतिशतता प्रतिशत V बट्टे V बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में बट्टे, बोलो बेटे, कमेंट करिए, विलयन का आयतन